सोचिए, पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेवल वॉर गेम्स RIMP-1 का आयोजन हो रहा है, जहां अमेरिका, जापान और कई देश मिलकर हवाई के समंदर में अपनी ताकत और रणनीति दिखा रहे हैं। लेकिन इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान होता है एक ऐसा वाकया जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। एक अजीब सी ताकत इंसानों की बनाई हदों को तोड़ती हुई सीधे समंदर से टकराती है। और उस दिन इंसानियत की किस्मत एक ऐसे लड़के के हाथ में आ जाती है जिसे ना कोई फर्ज समझ आता है, ना कोई जिम्मेदारी। उसका नाम है एलेक्स हॉपर। एक लापरवाह की शुरुआत कहानी शुरू होती है एलेक्स हॉपर से, एक जिद्दी, शरारती और बेहद लापरवाह नौजवान जिसे ना नौकरी की फिक्र है, ना ही अनुशासन की। उसका बड़ा भाई स्टोन हॉपर, एक अनुशासित और सख्त नेवी ऑफिसर, चाहता है कि एलेक्स अपनी जिंदगी संभाले और नेवी ज्वाइन करे। मजबूरी में और थोड़ी जबरदस्ती में एलेक्स नेवी में भर्ती हो जाता है। कुछ सालों बाद वो USS जॉन पॉल जोन्स नाम के युद्धपोत पर एक लेफ्टिनेंट बन जाता है। लेकिन उसका रवैया अब भी वही है, बेपरवाह, बेतुका और नियमों से चिढ़ने वाला। जब एलियन उतरे धरती पर, इसी बीच नासा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, द बीकन प्रोजेक्ट। इसका मकसद था किसी इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता से संपर्क करना। एक जबरदस्त रेडियो सिग्नल को ब्रह्मांड में भेजा जाता है। कई महीने बाद एक जवाब आता है, लेकिन यह जवाब कोई मैत्रीपूर्ण हाथ नहीं, बल्कि एक खतरनाक लात बनकर जमीन पर उतरता है। 5 विशाल एलियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक रास्ते में सैटेलाइट से टकराकर टूट जाता है, लेकिन बाकी 4 हवाई के पास समंदर में आकर गिरते हैं। और फिर वो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोम बना देते हैं जिसमें USS जॉन पॉल जोन्स और कुछ अन्य अमेरिकी जापानी युद्धपोत फंस जाते हैं। पहला टकराव एलियंस बिना समय गंवाए हमला शुरू कर देते हैं। USS सैमसन और USS मियोको जैसे जहाज कुछ ही पलों में तबाह हो जाते हैं। सिर्फ USS जॉन पॉल जोन्स ही बचता है, जिसमें एलेक्स हॉपर, चीफ पेटी ऑफिसर ऑनर डी और कुछ गिने चुने क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एलेक्स का भाई कमांडर स्टोन हॉपर एक दूसरे जहाज पर होता है और एलियंस के हमले में शहीद हो जाता है। यह हादसा एलेक्स की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। अब लापरवाही नहीं, अब जिम्मेदारी। अब एलेक्स को समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की है और उसे अब एक सच्चा नेता बनना ही होगा। वो अपने अलग सोच और हिम्मत के जरिए एलियन की टेक्नोलॉजी और रणनीति को समझने लगता है। वो अपने जहाज को बचाता है और एलियनों को चकमा देने की चालें चलने लगता है। लेकिन लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। उसे पता चलता है कि एलियनों का असली मकसद है पृथ्वी की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से संपर्क करना। एक भूला हुआ युद्धपोत, आखिरी उम्मीद। अब तक एलियनों का डोम बाकी सभी मॉडर्न युद्धपोतों को बाहर कर चुका होता है। एलेक्स को एक आखिरी उम्मीद दिखती है, एक पुराना युद्धपोत जो अब एक म्यूजियम बन चुका है, USS मिसौरी। एलेक्स कुछ रिटायर्ड नेवी वेटरन्स को ढूंढ कर लाता है जो कभी इस जहाज के कप्तान रहे थे। सब मिलकर इस पुराने मगर भरोसेमंद जहाज को फिर से जंग के लिए तैयार करते हैं। आखिरी युद्ध अब शुरू होती है, आखिरी टक्कर। USS मिसौरी सीधे एलियनों की कम्युनिकेशन मशीन्स पर हमला करता है ताकि वो अपने ग्रह से संपर्क ना कर पाए। एक एक करके एलियन जहाज तबाह होते जाते हैं, एलेक्स की रणनीति और वेटरन्स के अनुभव के दम पर। लेकिन सबसे खतरनाक एलियन कमांड शिप अभी जिंदा है। USS मिसौरी अपने आखिरी मिसाइल से जोरदार हमला करता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ एलियन मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अंत में क्या होता है? जंग के बाद एलेक्स हॉपर अब सिर्फ एक लापरवाह नौजवान नहीं, बल्कि एक हीरो बन जाता है। उसकी मोहब्बत सैम, जो हर पल उसका हौसला बनी रही, उससे मिलने आती है और स्टोन हॉपर की शहादत को सलाम किया जाता है। एक पैगाम बैटलशिप सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। चेतावनी इस बात की कि जब इंसान ब्रह्मांड की ताकतों से खेलता है, जैसे बीकन प्रोजेक्ट, तो उसका अंजाम भी भारी हो सकता है। लेकिन उम्मीद इस बात की कि चाहे कोई भी दुश्मन हो, एलियन या कोई प्रलय, अगर इंसान एकजुट हो जाए तो वो हर मुसीबत से लड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचिए, क्या आप कभी ऐसे किसी एलियन युद्ध का हिस्सा बनना चाहेंगे?